अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने फिर एक ऐसी हर्जासराई की है जिसको अनशील्ड करना जरूरी है। और आपने इस वीलॉग को पाकिस्तानी हैसियत से तो देखना ही देखना है। जो भारत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, आपने पूरी ईमानदारी से इसको सुनना है और तज्जिया करना है कि योगी आदित्यनाथ जो ये बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त नहीं है और अगर ये तारीख को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपने इसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी है। क्यों? क्योंकि आप अगर भारत के अंदर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं या किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो आप इस बात को सुनने के बाद ये यकीन कर सकते हैं कि जो इंडिया के दुश्मन हैं वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। वो किसकी सूरत में बैठे हुए हैं, आपने फिर तज्जिया करना है इसका। मेरी ख्वाहिश है कि आज इस वीलॉग में हम दो ऐसी शख्सियात को दिखाएं जो आपकी अपनी हैं, जो इंडिया की हैं, जो इंडिया के अंदर एक टॉप पोजीशन पे रही हैं। एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस मार्कंडे काटजू और दूसरे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ। इनकी दो बातें आपको सुनाते हैं। ऑल्दो कि इन दो बातों को सुनने के बाद यू वुड बी इन पोजीशन टू रियलाइज एंड कैटेगराइज, डिफरेंशिएट फ्रॉम टू आर्क एनिमी ऑफ इंडिया। वहां आप खुद डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इंडिया का दोस्त कौन है, इंडिया का दुश्मन कौन है। पाकिस्तान को आप इस वीलॉग से साइड पे रख लीजिएगा क्योंकि वो मोदी का एक फेवरेट टॉपिक है। वो बिहार के इलेक्शन में भी जाके पाकिस्तान का नाम ना ले तो उसको लगता है उसको वोट नहीं मिलेंगे। पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ की बात कि योगी आदित्यनाथ ने एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए किसी तकरीब से उसने ऐसी बातें की हैं जो आपको सुननी चाहिए। सुनिए योगी आदित्यनाथ। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि, दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास। जी दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ ने बातें की हैं और इसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि पहले ही वो कह रहे हैं कि मुगल जो थे वो दुश्मन थे। वो इस हिंदुस्तान के मुगल जो जितनी हुकूमत रही है 27 उसके यहाँ पे बादशाह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो इसके दुश्मन थे। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो अंग्रेज आए हैं वो दुश्मन थे। यानी अब आपने तय करना है कि दुश्मन को फिर ट्रीट कैसे करना है। 2 हो गए। तीसरा उसने कहा है कि ये जो कांग्रेस की सरकार रही है ये दुश्मन थी। तो कांग्रेस से शुरू कर लेते हैं, बाद में भी चलते हैं, आपको ईमानदारी से बताते हैं। और ये मेरा तज्जिया जरूर है लेकिन जस्टिस काटजू का इसके ऊपर तज्जिया जरूर देना है आपको और आपको बताना है कि ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं या जस्टिस काटजू झूठ बोल रहे हैं। देखिए 1960 तक यही बंदा कह रहा है कि हमारा मुल्क जो था यानी इंडिया जो था वो तरक्की की राहों पे चल रहा था। तो 1964 तक कांग्रेस की पहली सरकार रही है, तो उसका मतलब है कांग्रेस ठीक काम कर रही थी। तो यही बात बनती है, तो ये झूठ बोल रहा है। यानी इसी की अपनी जुबान के मुताबिक कि 1960 तक भारत जो था वो ठीक जा रहा था। फिर इसको सावजरे बीजेपी बाद में बनी, ऑल्दो के आरएसएस पहले थी। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ। अगेन झूठ बोल गया कि जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे 1999 से लेकर 2004 तक अगेन आपकी सरकार थी, इसी बीजेपी की सरकार थी, तो वो 5 साल किधर ले जाएं।
तो इसका मतलब है अगर भारत नुकसान में जा रहा था तो आपके जस्टिस जो अटल बिहारी वाजपेयी थे 5 साल वो तो हुकूमत में भी रहे और वो अमन का दिए के नाम पे आए थे पाकिस्तान में, हमने उसकी बड़ी इज्जत आवभगत की थी, लेकिन वो पीठ में छुरा घोंपने की आदत बीजेपी की पुरानी है। अब आइए तीसरे पॉइंट की तरफ। वो कह रहा है कि अंग्रेज ये हमारे दुश्मन थे। बिल्कुल ठीक बात है, अंग्रेज तो दुश्मन थे, हमारे भी थे। पाकिस्तान ने आज़ादी ली है उनसे, आपने आज़ादी ली है। लेकिन पिछले दिनों जो केयर स्टीमर थे जो बरतानिया के, यही बरतानिया सरकार थी ना, उसके प्राइम मिनिस्टर थे, उसके तो पांव पड़े हुए थे मोदी साहब। अगर आप समझते हैं अंग्रेज दुश्मन थे, हम तो समझते हैं, लेकिन एक वक्त था हमने उनसे आज़ादी ली, अब बाद में हमारे डिप्लोमेटिक टाइज, हम तो समझते हैं कि हमने उनसे आज़ादी ली। तो आप बताइए आपके भारत के निसाब के अंदर बरतानिया के खिलाफ कितनी बातें लिखी हुई हैं। आपके ये जो अपना थे मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जेल में भी रहे हैं, आज़ादी की तहरीक लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ को मुस्लिम लीग ने इनको जेल में नहीं डाला था, तो वो तो दुश्मन थे। लेकिन जब वो आते हैं, अभी उनका शहजादा जब आता है तो वो तो बिल्कुल वायसराय की तरह भारत में घूम रहा होता है, जिसको आप ये योगी आदित्यनाथ दुश्मन कह रहा है। मैं भी मानता हूं दुश्मन थे, लेकिन दुश्मन के तो आप पांव पड़े हुए हैं आज भी, 78 साल के बाद भी। तो अपना योगी साहब आप फिर कहीं झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी कौम से झूठ बोल रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा इसने झूठ बोला वो बोला मुगलों के बारे में, क्योंकि मुगल मुसलमान है, कि मुगल सो कॉल्ड ही कह लें लेकिन वो मुसलमान ही थे। तो ये कह रहा है कि उन्होंने लूटा। बताइए वो लूट के कहां ले गए थे? ये जो मुगल थे ये कहां ले गए थे लूट के? कहीं ले गए होंगे ना, कहीं इन्होंने महल्ला तामीर किए होंगे, कहीं इनकी औलाद इस वक्त अयाशी कर रही होगी, वो कहां ले गए थे? तो आपको वैसे शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आपने उत्तर प्रदेश में रहते हुए, उत्तर प्रदेश की अगर साइकोलॉजी एटमोलॉजी पढ़ें तो वो बताती है कि ये वो सूबा है, ये वो स्टेट है जिसने यूनाइट रखा होता है इंडिया को, और ये भाई सब तोड़ने जा रहे हैं। आपको बात बुरी लगती है, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इसको देखते हैं वो कहते हैं आप ये बात करें, मैं नहीं कर रहा, ये कह रहा है आपका योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि मुगल जो थे वो लूटर्स थे, तो मुगलों की तो नस्लें यहाँ खत्म हो गई हैं। ये जिसकी आप सबसे बड़ी क्रेडिट लेते हैं, लाल किला, दिल्ली फोर्ट, और आप जिसके ऊपर यानी अभी भी जिसके अंदर सरकारी ऑफिस बनाए हुए हैं आपने, आगरा, ताजमहल, मोहब्बत की अलामत जिसको कह रहे हैं, तो ये किन्होंने बनाए थे? इधर ही वो मरे हैं, इधर ही उन्होंने पूरी संपत्ति इधर ही अपनी खर्च की है। जो लूटर्स थे ना, जिन्होंने जाके अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आए थे दरिया थेम्स के किनारे पे, उन्होंने बुलंदोबाला इमारत खड़ी की अंग्रेजों ने, आज भी आप उनके गुलाम हैं, उनके आप आगे पड़े हुए होते हैं योगी साहब। ये आपको पता है? नहीं पता तो फिर कम से कम इस जो अनपढ़ जिस अवाम को रखा हुआ है उसको तो ना आप वो एक करें, उसके अंदर तो नफरत तासुब पैदा ना करें। अब आइए हमारी बातें साइड पे रखें, अब आइए आपके जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जस्टिस मार्कंडे काटजू, उन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान के बारे में बात की है कि ये लोग कहां से आए थे, ये लोग कहां से आए थे, ये जरखेज क्यों हुआ इलाका, इसने तरक्की, और इसके अंदर जो मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, मल्टी एथनिक्स जो सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, वो क्यों आई हैं। सुनिए उन्हीं की बात। आप लोगों ने ये बात कभी सुनी नहीं होगी, कोई सुनाने वाला नहीं है। सवाल है कि व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है? कोई नहीं जानता है। आप लोग सब इंडियन हैं। 135-140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में। पूछ लीजिए किसी से, एक नहीं बता पाएगा कि हिंदुस्तान क्या है। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए, ये दिस इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, जहां जो 93-94% लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, इनके जो पुरखे थे यहाँ के रहने वाले, आप लोग सब जो हैं, मैं भी, सभी लोग, हम लोग के जो पुरखे थे यहाँ के रहने वाले नहीं थे। हम लोग सब के पुरखे बाहर से आए थे, मेनली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट साइड। सिर्फ 5-6% लोग हिंदुस्तान के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। पहले कहा जाता था ड्रेविडियंस ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मगर वो भी थ्योरी रिजेक्ट हो गई है। अब जो एक्सेप्टेड थ्योरी है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो भारत के हैं वो प्री ड्रेविडियन ट्राइबल्स, जैसे भील, गोंड, संथाल या नीलगिरी के टोडाज,
5-6% ही रह गए। जी दोस्तों, इनकी कोई 15-20 मिनट की जो स्पीच है वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है जस्टिस मरकंडे काटजू की। अब आप मुझे बताइए, योगी की बात ठीक है या इनकी बात ठीक है? ये तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को आबाद ही पुरानी कम्युनिटीज ने किया, जो मुख्तलिफ इलाकों से, मुल्कों से ताल्लुक रखती थी, वो भारत में आई और मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल जो सोसाइटी है वो तरतीब हुई, तो लिहाजा ये हमेशा सेकुलर ही रहेगा। इनकी एक और स्पीच में ये बात की हुई है। और सेकुलर से जब आप इसको हिंदू धर्म की तरफ मोड़ने लगेंगे तो ये टूट जाएगा। ये बंदा है जो कहता है इंडिया टूट जाएगा, और मोदी ने जितना भारत को नुकसान पहुंचाया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नुकसान नहीं पहुंचाया। अब साफ ज़ाहिर है ये बंदा पीपल्स पार्टी से नहीं है, मुस्लिम लीग नून से नहीं है, पीटीआई से नहीं है, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं रहा, ये इंडिया का रहा, इंडियन कोर्ट का रहा है। तो अगर ये बात कर रहा है तो सही बात कर रहा है और इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान है। और मैं अगर कहूं कि हमारे हक में बात करते हैं, हमारे हक में भी बात नहीं करते, लेकिन बात ये वाइज बात करते हैं। तो अब आप एक तरफ जाहिल जो मंत्री है आपका योगी आदित्यनाथ, या तो उसकी बात सुन लें, एक जाहिलन नस्ल की, एक उसकी बात सुन लें, या आप अपने ही इस बंदे की बात सुन लें और अपनी जो है ना मंजी थले डांग फेरें। नहीं फेरेंगे तो ऐसे योगी आदित्यनाथ जैसे पूरी आपकी धन दौलत, धनराशि व लूट के बाहर ले जाएंगे इनकी नस्ल। अभी भी देख लें, अमित शाह का बेटा वो बिहार में आके बेवकूफ बना रहा है। वो एक और भी लोग में बात करते हैं, उसका अपना बेटा जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल का उसका चेयरमैन बना है, वो लूट रहा है। पहले वो आपकी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, वो लूट गया। और पूछिए तो सही इनका पैसा कहां रखा हुआ है। ये आपको झूठ बोल रहे हैं। ये जो योगी जैसे है, योगी का ढोंगरा चाहे हुआ इस इंसान ने, ये झूठ बोल रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना आपका काम है। मेरा मकसद था, मेरा जो काम था वो आप तक दोनों व्यू पॉइंट आप ही के लोगों के सामने रख दी हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू।